तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्यूटीफुल नेक की कटिंग और स्टिचिंग, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। सो हेलो फ्रेंड्स, लतवारा फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल से नेक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कैनवस ले ली है, मतलब मैंने ले लिया है बुकरूम। आप भी इस तरीके से ले सकते हो, आप फ्यूजिंग पेपर भी ले सकते हो, फ्यूजिंग पेपर के ऊपर भी बना सकते हो। बट मेरी सजेशन रहेगी, अगर आप इस तरह के नेक बुकरूम के ऊपर बनाते हो ना, कैनवस के ऊपर बनाते हो, तो उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सबसे पहले हम यहाँ से आगे को लेंगे 3 इंच, ठीक है। और नीचे को मैंने जो गले की लंबाई है वो मैंने 7 इंच रखी हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग इस नेक को रख सकते हो, मतलब जितनी भी आप लंबाई इसकी चाहते हो, जितना आप डीप पहनना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच रखा हुआ है। मैं अपनी लाइन थोड़ी सी डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। सबसे पहले हम इस नेक का सेंटर निकालेंगे। सेंटर से हम बाहर की तरफ को 0.5, मतलब आधा इंच हम बाहर की तरफ को जाएंगे और इसको इस तरीके से नीचे जो हमने 3 इंच लिया है, जहाँ तक हमारी नेक की लंबाई है, वहाँ पे मिला लेंगे। अब इस नेक में हम लीफ वाला जो शेप होती है वो देंगे, वी लीफ की जो शेप होती है। लेकिन देखिए, अगर हम अंदर से देते तो ये इस तरीके से आती, लेकिन हमने अंदर से नहीं देनी है, इसलिए हमने 0.5 इंच इसमें बढ़ा के रखा हुआ है। अब ये शेप हमने इस तरीके से देनी है। जो अभी मैंने बाहर वाली शेप दी वो हमारी शेप है, ठीक है। अंदर वाली शेप हमारी नहीं है, इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए दी, क्योंकि हमारा नेक जो है वो ऐसे कर्व में बनेगा, तो इसीलिए, क्योंकि बाद में वो नेक फिर छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने सेंटर से इसको बढ़ा के रखा हुआ है। तो इसके अंदर की तरफ को हमने 0.5 इंच इस तरीके से मार्क करना है, 0.5 इंच, ठीक है। और इसको ये इस तरीके से ऊपर मिला लेना है। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे ऊपर लगभग 1 इंच हमने छोड़ देनी है जगह, उसके बाद हमने नीचे ही मिला लेना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। अब बाहर की तरफ को हमने, देखिए यहाँ पे जैसे हमारी नेक की शेप है, 1-1 इंच पे हमने मार्क करते जाना है। ये देखिए, बाहर की तरफ को जो हमारी शेप है वहाँ पे 1-1 इंच पे हमने मार्क करना है, जहाँ पे हमने मिलाया हुआ है। ऊपर 1 इंच छोड़ देंगे, 1-1.5 इंच छोड़ देंगे और उसके बाद हम मिला लेंगे। तो नीचे भी वैसे उतना ही हम छोड़ेंगे, 1-1.5 इंच छोड़ देंगे और बीच में 1-1 इंच हम मार्क कर देंगे। अब जो ऊपर हमने 1/2 इंच लिया था उसमें हम इस तरीके से गोलाई में इसको मिलाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो हमने इस तरीके से इसको मिला लेना है। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने 1.5 इंच छोड़ा हुआ है, ऊपर भी मैंने 1.5 इंच छोड़ा हुआ है, बीच में बाकी 1-1 इंच पे हमने मार्क करते हुए इसमें इस तरीके से गोलाई में दे देना है। अब बाहर से मैंने इसमें 0.25 इंच रखा है, ठीक है। 0.25 इंच मतलब 0.75 इंच या 1 इंच का भी आप रख सकते हो, जितना भी आप चौड़ा इसको रखना चाहते हो। और इसको हमने इसी तरीके से वी जो शेप है हमारी लीफ वाली वी, उसी तरीके से हमने इसको कट करना है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए सबसे पहले जो हमने 1.5 इंच नीचे रखा था, देखिए 1.5 रखा था, उसको हम इस तरीके से कट करेंगे। बाकी हम बीच में इसी को इसी तरीके से हाफ सर्कल की शेप में कट करते जाएंगे। थोड़ा सा मेरा कैमरा अच्छे से सेट नहीं हुआ है तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बीच में हमने सिर्फ जैसे मैंने शेप दी उसी हिसाब से हमने इनको कट करना है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आप थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हो, इनको बीच में बड़ा भी रख सकते हो, जो आप 1.5 इंच के भी इनको रख सकते हो। जैसे मैंने 1 इंच के रखे, आप 1.5 इंच के भी इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नेक यहाँ पे अच्छे से कट गया है और बीच में हमारा नेक कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसको कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे। कपड़े के ऊपर अटैच करने के लिए हम इस तरीके से इसको रखेंगे और जो हमारा पैटर्न है उसको भी हम सेंटर में रखेंगे। पैटर्न हम इसीलिए रखते हैं ताकि हमारी नेक की शेप है जो वो ख़राब ना हो, हमारा नेक बिल्कुल सही से दिखे। जितना हमने इसका ब्रॉड रखा है उतना ही रहे और जितनी हमने इसकी लंबाई रखी है उतने ही रहे, इसीलिए हम रखते हैं। तो इस तरीके से हम रखेंगे, बिल्कुल पैटर्न को मिला के रखेंगे जो हमने गला काट के रखा हुआ है। और सेंटर से एक सिलाई लगाएंगे, मतलब वो सिलाई हम लगाएंगे कच्ची, ठीक है। लॉन्ग आपने धागे को अपने रखना है। अब इसको मिला के रखना है और बीच में से बिल्कुल सेंटर में से जो हमने गला काट के रखा हुआ है, मतलब नेक के जो शेप हमने काट के रखी हुई है, उसको हमने बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगानी है, बिल्कुल बुकरम से मिलाते हुए, जो अंदर वाला पैटर्न है उस तरीके से मिलाते हुए। और बाहर से हम आधा इंच मार्जिन रखेंगे, बाकी का हम शेप के अनुसार कट कर लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इतना तो सभी को आता ही है फोल्ड करना, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको, उसी तरीके से आपको इसमें करते जाना है। तो इसी तरीके से देखिए, आपको अच्छे से इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड कर लिया है।
आप कमेंट कर सकते हो नेक कैसा लगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो अभी देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, हम नेक को का पैटर्न हमने बीच में से जो पैटर्न था वो हमने निकाल दिया। अब हम अपने नेक पे अच्छे से आयरन कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे, या नाखून से भी आप अच्छे से इसको दबा सकते हो। सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे एक नॉच लगाएंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। अभी हम अपनी शर्ट के ऊपर इसको जोड़ेंगे। शर्ट के ऊपर जोड़ने से पहले आपने अच्छे से आयरन कर लेनी है, और इसका भी आपने सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद सेंटर में, इसी में भी हम बिल्कुल सेंटर से, नेक का सेंटर और हमारी जो कमीज है, शर्ट है, उसका सेंटर, इस दोनों का हमने सेंटर निकाल के रखना है। देखिए मेरी ये जो शर्ट है ये लाइनिंग वाली है, लाइनिंग मैंने लगा के रखी हुई है, तो आप लाइनिंग के ऊपर भी आराम से ऐसे नेक बना सकते हो। बट अच्छा रहेगा अगर आपका फैब्रिक सिल्क का है, कॉटन का है, तो उसमें आप अच्छे तरीके से इनको बना पाओगे। तो अभी देखिए सेंटर तक हमने नीचे तक इसको सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पर आप सेंटर में पहुँचते हो वहाँ पे अपनी अपनी सुई को निकाल लेना है। आपने कोई लॉक स्टिच इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि हम ये टेम्परेरी स्टिच लगा रहे हैं, बाद में हमने स्टिच को निकाल लेना है। अब आपका जो सुई का धागा है वो मतलब आपका टांका छोटा रहेगा, रेगुलर जो भी आप रखते हो 2.5 या 3। तो अब हमने नेक के ऊपर सिलाई चलानी है। जब भी आप नेक के ऊपर सिलाई चलाते हो तो आपने बहुत आराम आराम से इसमें काम करना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बुकरम के ऊपर आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं चलानी है, आपको बिल्कुल बराबर बुकरम के बराबर सिलाई चढ़ानी है। अगर आप बुकरम के बराबर सिलाई चढ़ाते हो तो फिर आपका जो नेक की शेप है वो ख़राब नहीं होती है। तो अभी हम इसको सिंपल बी में कट करेंगे, उसके बाद हम इसको बिल्कुल हल्का हल्का मार्जिन रखेंगे, मतलब 0.25 से भी कम मार्जिन हम रखेंगे, और बाकी का हम कट कर लेंगे। जैसे हमने शेप दी है ना उसी के अनुसार हमने कट करना है। अब बीच में से हमने नॉचेस लगा लेने हैं। यहाँ पे हमने अच्छी नॉच लगाने हैं, जहाँ पे भी हमारा कुंदा बन रहा है वहाँ पे हमने अच्छी नॉच लगानी है, और एक एक करके इसको बाहर की तरफ को भी निकाल लेना है। अगर थोड़ी सी प्लीट्स आ रही है, कुछ थोड़ा सा हो रहा है, तो आपने अच्छे से सिलाई नहीं कटनी चाहिए आपकी, बाकी अपनी नॉच अच्छे से लगानी है, तभी आपका जो टर्न है वो अच्छे से होगा, तभी आपका जो काम है वो सफाई से होगा। फिर इसको टर्न करने के बाद हमने अच्छे से आयरन कर लेनी है। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे, तभी आपकी नेक में जो है वो अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। तो अभी मैं इसको अच्छे से आयरन कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें सिलाई भी लगा लूँगी, टॉप स्टिच लगा लूँगी, तभी आप ये जो हमारा नेक है ये अच्छे से दिखेगा। तो अभी देखिए मैं ये इतना काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक किस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसमें लगा दी है सिलाई, और ये देख सकते हो नेक का जो लुक है वो आपको किस तरीके से लगा। मैंने थोड़ा सा ओल्ड लुक इसको देने की कोशिश करी है, आपको कैसा लगा? तो मैंने यहाँ नेक के साथ पूरी कुर्ती को अटैच कर लिया है। अब ये देखो नेक का जो लुक है ना वो वियर करने के बाद ही आपको पता चलता है कि ये किस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको वियर कर लिया है। अब आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप भी बनाइएगा, और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीछे वाला जो नेक है वो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, बट मैंने आधा अधूरा पहना है, अभी इसको मैंने पूरी तरीके से तैयार नहीं करा हुआ था। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।